तो देखेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो उसमें सबसे पहली टेस्ट जो है वो है एंगल 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 टेस्ट। अगर ये सारी टेस्ट अगर सेटिस्फाई हो गई तो दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं एक दूसरे को। तो वन बाय वन अभी हम सारे टेस्ट देखेंगे। तो सबसे पहली टेस्ट जो है दैट इज़ अ एंगल 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 टेस्ट, उसको बोलते हैं ए टेस्ट। इसके लिए अगर दो ट्रायंगल हैं हमारे पास तो ये तभी सिमिलर हो सकते हैं अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है ट्रायंगल के वो अगर कॉन्ग्रुएंट है। तो सपोज अभी एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल किसका है, पी का। तो एंगल ए अगर एंगल पी को कॉन्ग्रुएंट है तो, और उसके बाद एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल है दूसरे ट्रायंगल का, एंगल बी इज करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एन नेक्स्ट ट्रायंगल इज एंगल क्यू, और एंगल सी जो है दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है उसके साथ आर। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स और गिवन करस्पॉन्ड ऑफ वर्टाइसेस when corresponding angles of two triangles are congruent then the two triangles are similar to each other। इसके corresponding angles अगर congruent है एक दूसरे को दोनों triangles के, तो हम ये बोल सकते हैं कि angle ABC triangle ABC is similar to triangle PQR। इसका ये मीनिंग कि ये जो दो ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ये दोनों सिमिलर कब रहेंगे, जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अगर कंपलसरी नहीं है कि तीनों भी एंगल सिमिलर रहना चाहिए, अगर दो एंगल्स भी सिमिलर है तो एंगल एंगल टेस्ट, ये दूसरी टेस्ट है हमारी, उससे भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। अगर दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर कॉन्ग्रुएंट रहे एक दूसरे को दोनों ट्रायंगल्स के, अगर ये दो ट्रायंगल्स के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी अगर कॉन्ग्रुएंट रहे तभी भी वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारी दैट इज़ अ साइड एंगल साइड टेस्ट। उसमें हमको क्या ज़रूरी रहना चाहिए कि for the given correspondence of vertices of two triangle, if two pairs of corresponding sides are in the same proportion and angles between them is congruent। अगर कोई दो sides है वो अगर सेम प्रपोर्शन में है, मतलब उनका रेशियो सेम आ रहा है, और उनके बीच का दो लाइंस जिनका रेशियो सेम आ रहा है उनके ही बीच का अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोलेंगे कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। तो अभी हम देखेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आ रहा है सिमिलर कि नहीं आ रहा है। तो ये ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड है KL, ये ट्रायंगल की है RS, तो उनका दोनों का रेशियो लेंगे। LM को करस्पॉन्ड है ST, तो दोनों का रेशियो ले लेंगे। तो KL का रेशियो कितना, KL की वैल्यू 1 है अपॉन 2 है कि नहीं, देख रहे हैं हम इक्वल है कि नहीं। तो LM और ST कितना है 1.5 अपॉन 3। तो अगर हमने देखा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 किया ऊपर नीचे, तो ऊपर ये 15 हो जाएगा, नीचे 30 हो जाएगा। तो 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 30, तो ये सेम रेशियो में आ रहा है 1:2 के। दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशियो में है, सेम प्रपोर्शन में है, और ये गिवन है कि दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों जो साइड्स जो सेम प्रपोर्शन में है उनके बीच का जो एंगल है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल S, सो वी कैन से दैट कि ट्रायंगल KLM एंड ट्रायंगल RST इज सिमिलर टू ईच अदर। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ट्रायंगल KLM is similar to triangle RST by side angle side test। नेक्स्ट जो हमारी टेस्ट दैट इज़ अ साइड 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 टेस्ट। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा पहला ट्रायंगल जो है उसकी 3 साइड्स प्रपोर्शन में है दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग 3 साइड्स को, तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो सकते हैं। तो कैसे, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ की XY। आप अगर ऐसा लिखते हो ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XY
जेड, यहाँ से भी आपको प्रोपोर्शनल मतलब प्रपोर्शन में साइड्स लिखते आती है। पी क्यू को कौन प्रपोर्शन रहेगा, पहले दो वर्टाइसेस, तो पहले इसके एक्स वाई। क्यू आर को कौन प्रपोर्शन में रहेगा, वाई जेड। और पी आर को कौन प्रपोर्शन में रहेगा, कौन सी साइड प्रपोर्शन में रहेगी, वाई एक्स जेड। तो ये साइड इसको प्रपोर्शन में है, ये साइड का बेस इसको प्रपोर्शन में है, दिस साइड इज प्रपोर्शनल टू, मतलब प्रपोर्शन में है मतलब क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उसकी। तो अगर दोनों ट्रायंगल्स की तीनों भी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स अगर एक ही प्रपोर्शन में हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है बाय साइड 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 एंगल टेस्ट। तो ट्रायंगल PQR will again similar to triangle XYZ by side test। तो ये हो गई हमारी सारी टेस्ट जिससे हम शो कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है या नहीं है। इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। फॉर अ गिवन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन proportion to corresponding 3 sides of another triangle, then the two triangles are similar to each other by side test। इसकी corresponding side इसके corresponding side को proportion में है, मतलब तीनों भी corresponding sides दोनों triangles की अगर एक दूसरे को proportion में है, same ratio आ रहा है तीनों का भी, तो वो दोनों triangles जो है वो similar रहेंगे by side test से। अब हमको नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल पेज नंबर 18 का। उसमें पूछा है हमको XYZ और LMN ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं ये बताना है। अगर वो सिमिलर है तो कौन से टेस्ट है, तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है वो एग्जाम्पल में कि Y जो है 100 डिग्री है, M 100 डिग्री है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे को इक्वल है, मतलब वो एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। और उसके बाद दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है दूसरे Z और N वो दोनों इक्वल हैं, तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी रहेंगे। ये एंगल N है, वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट भी रहेंगे। तो अगर ये दोनों एंगल्स अगर एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल के, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल XYZ इज सिमिलर टू ट्रायंगल LMN बाय एंगल टेस्ट। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेज नंबर 19 पे जो है उसमें हमको बोला गया है कि दो ट्रायंगल्स दिए हैं, फिगर में बताया है को दिख रहा होगा कि दोनों जो ट्रायंगल्स है उनका एक एंगल और दोनों साइड्स के मतलब दो करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो आए हैं वो सेम है। तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल PMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल UVW बाय साइड टेस्ट। अब उसका नेक्स्ट एग्जांपल देखा आपने, वो भी सेम ही टाइप का है, बट वहाँ पे आपको दिखा मतलब कोई भी चीज़ प्रपोर्शन में मतलब हम देखेंगे अभी उसको कि कैसे करना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व्ड एग्जांपल का। इसमें पूछा है कि ये दोनों एंगल सिमिलर ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। तो दोनों एंगल्स तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं, एंगल Z और एंगल P ये कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाल के देखते हैं। 14 इसको करस्पॉन्डिंग है 21 और ये साइड इसको करस्पॉन्डिंग साइड है उसकी ये, ठीक है। YZ इज करस्पॉन्डिंग टू MP। तो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देख लेते हैं। अगर इक्वल आ रहा होगा तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट से सिमिलर है। यहाँ पे 7 2 7 3 जा
जो दोनों एंगल्स है ये कहाँ पे चाहिए थे, यहाँ पे, क्योंकि हमको और एक चीज़ हम देख लेते हैं साइड एंगल साइड टेस्ट में क्या चाहिए, दोनों साइड्स जो सेम, जिनका सेम प्रपोर्शन आ रहा है, जो सेम प्रपोर्शन में है दोनों साइड, उनके बीच का ट्रायंगल चाहिए हमको। ये जो हमको ये ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल ये और ये चाहिए था, क्योंकि ये दोनों साइड्स प्रपोर्शन में सेम प्रपोर्शन में है। बट ये एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल दिया है कॉन्ग्रुएंट, वो दोनों साइड्स के बीच का नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर नहीं है। बिकॉज क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स जो है, वो एंगल जो था करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दोनों साइड्स के बीच में चाहिए था, जो साइड्स का प्रपोर्शन सेम आया है वो उन दोनों के बीच में है नहीं, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं रहेंगे एक दूसरे को। इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ AB। तो कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग। गिवन हमको ये दिया है 2 टाइम्स ऑफ QA इज इक्वल्स टू QC। तो इसको ही हम सिमिलरली ये लिख सकते हैं कि QA और अपॉन QC अगर हमने लिया, QA अपॉन QC अगर हमने लिया, तो QC का तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये 2 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट गिवन भी लिख लेते हैं हम लोग, 2 टाइम्स ऑफ QB इज इक्वल्स टू QD है, तो इसको भी सिमिलरली लिख लेंगे। QB, इसको भी सिमिलरली लिख लेंगे। QB के अपॉन में क्या लिख लेंगे, QD। तो यहाँ पे क्या बचा 1, क्योंकि ये इधर आ गया, और 2 QB के मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो इधर जाके क्या होगा, इक्वल्स टू के उस साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसमें से हमको ये दिख रहा है कि दोनों का रेशियो इक्वल्स टू 1/2 1/2 है। तो इसीलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, QA अपॉन QC इज इक्वल्स टू QB अपॉन QD। इसको इक्वेशन हमने लिख दिया। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमको देखना है कि 2 ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि 2 टाइम्स ऑफ AB, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए हम क्या लेंगे, 2 ट्रायंगल्स लेंगे। ट्रायंगल लेंगे हम पहला ट्रायंगल लेंगे AQB, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे CQD। दोनों में हमने ये तो प्रूफ कर लिया है कि AQ अपॉन CQ या QC इज इक्वल्स टू QB अपॉन QD। करस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी इक्वल है, ये हमने अब पहले यहाँ पे ही प्रूफ कर लिया है। तो ये लिख लेंगे, QA अपॉन CQ भी लिख सकते हैं या QC भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे CQ भी लिख सकते हैं या QC, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। QB अपॉन QD, ये इसके पहले ही हमने प्रूव करके रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। और एंगल AQB ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल DQC को। कैसे, अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू DQC। ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे लिख लेना है, हर एक चीज़ का रीज़न लिखना है। अपोजिट एंगल्स आपको पूरा लिखना है, यहाँ पे मैं जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। नेक्स्ट, तो दोनों साइड्स के बीच के एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट है, देख लिया अभी आपने। देखो AQ अपॉन QC और QB अपॉन QD, तो AQ और QB हमने 2 साइड्स लिए प्रपोर्शन में, तो आपको दिख रहा है दोनों के
बीच का ही एंगल कॉन्ग्रुएंट है, अपोजिट एंगल्स के इससे लिया है हमने। तो ट्रायंगल AQB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CQD बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, है ना। तो अगर तो हम क्या करेंगे, इन सब की करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लेंगे, तो सबकी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेगी अगर दो ट्रायंगल्स कैसे है, सिमिलर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं अभी। AQ therefore AQ equals to CQ is equals to QB upon QD is equals to AB upon CD। बट हमने अभी इसके पहले हमको गिवन क्या दिया था कि AQ जो है हमारा, यहाँ पे जगह नहीं है, हम यहाँ पे देखते हैं। AQ जो है हमारा अपॉन CQ कितना दिया था हमको, 1/2 दिया था। बट AQ अपॉन CQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया तो सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स उसकी क्या रहेगी, सिमिलर। AQ अपॉन CQ QC AQ अपॉन CQ QB अपॉन QD और AB अपॉन CD सारी करस्पॉन्डिंग साइड। तो AQ अपॉन QC इक्वल्स टू, अगर AB 1/2 है तो आपने अब पहले इसके पहले देखा था हमने प्रॉपर्टीज़, तो उससे अगर AQ अपॉन CQ 1/2 है तो AB अपॉन CD भी क्या होगा, 1/2, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। AQ अपॉन CQ इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD, तो 2AB के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2AB और CD इधर जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो 1 के साथ CD मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखो, ये हमने प्रूफ कर दिया, 2AB इज इक्वल्स टू CD, यही हमको प्रूफ